दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट है जॉब नोटिफिकेशन पे। आज हम जानेंगे कि फॉर्म जो भरना है ग्रुप डी का वो फ़ोन से कैसे फॉर्म भरना है, उसके लिए हम दिखाएंगे। तो आप अपने फ़ोन से आसानी से फॉर्म को भर सकते हो। तो हमने क्या करा, साइट को खोल दिया पहले, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई पे आओगे, जिन्होंने अकाउंट बना रखा है उनके लिए ऑलरेडी हैवन अकाउंट जो है इस पर करोगे, और जिन्होंने अभी क्रिएट करना है वो क्रिएट एन अकाउंट करोगे, ठीक है। तो मेरा क्या है, अभी जैसे ऑलरेडी हैवन अकाउंट है तो मैं करता हूँ इस पर ऑलरेडी हैवन अकाउंट। फिर यहाँ पे करूँगा ईमेल आईडी डालूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले दिखाता हूँ आपको जो क्रिएट अकाउंट करना है। तो क्रिएट अकाउंट में करोगे, यहाँ पे ये चीज़ ओके करोगे, फिर उसके बाद नेशनलिटी डालोगे, यहाँ पे आएगा आपका इंडिया, ठीक है। ऐसे करके फुल नेम हो जाएगा, अपना नाम लिखोगे। अभी आपने नाम चेंज किया है, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, फादर नेम मदर नेम हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल में आओगे, ईमेल आईडी हो गया, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कराना होगा, मोबाइल नंबर उसको भी वेरीफाई कराना होगा, फिर आधार वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद वेरीफाई करा के यहाँ पे आप फाइनल सबमिट करोगे। पासवर्ड आप अपने से खुद से बना के, जो भी होगा आपका, स्मॉल लेटर एक होगा, एक कैपिटल लेटर होगा, जैसे मैं करता हूँ एस, स्मॉल में लिखूँगा एच, साहिल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में होना चाहिए @ या फिर हैच, कुछ भी आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 1 2 3 ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं सीधा, चूँकि मैंने बना रखा है। तो यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपका लॉगिन करोगे। तो लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालोगे, फिर पासवर्ड डालोगे जो आप बना रखोगे, फिर आई एम नॉट अ रोबोट करके करोगे, फिर लॉगिन करोगे। चलो तो लॉगिन करते हैं। फिर मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, लॉगिन करते हैं। हाँ, तो ये फाइनली लॉगिन हो गया है। और इस पर जैसे देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, तो फिर यहाँ पे एप्लीकेशन का करेंगे तो एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो भी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसके बारे दे रखा है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे उसके दे रखा है, ठीक है। जो आपके पेपर्स हुए हैं 13 रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं बहुत सारे, जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, ये चीज़ कॉमन है। फिर उसमें सिलेक्शन करने का आएगा आपका एक लैंग्वेज का। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपका 30 मिनट का टाइम है फॉर्म भरने का, ठीक है। फाइनल 30 मिनट के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। जनरल इंस्ट्रक्शन आ गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो अभी खुल रखे हैं वो होंगे, आपने यदि कभी भर रखा होगा तो जैसे इसमें दिखाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ इसमें, जैसे पहले खोल रखा है तो उसके लिए जैसे इसमें दिख रहा है टेक्नीशियन ग्रेड। अभी क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाओगे, यहाँ पे अभी करंट में 2 चल रहे हैं, जिसमें ये लेवल 1 वाला जो है ये आपका ग्रुप डी का है, ठीक है। ये आपका ग्रुप डी का है। तो इसको फॉर्म भरना है। तो इसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका जोन होगा जोन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर दिया, ये जोन सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आई एम नॉट कनेक्टेड, मतलब निकाले गए हो बोल के नेक्स्ट करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। ये जब जैसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके हिसाब से सारा कुछ आ गया। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। जैसे रजिस्ट्रेशन करा तो उसमें तो आपका नेशनलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आज जो 1/1/2025 के हिसाब से एज हो गया, फिर नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, रिलीजन हो गया, एड्रेस हो गया। बाकी ये सारी कम्युनिटी के ओबीसी का जैसे पर रखा है तो उसका डिटेल हो गया, ये एड्रेस हो गया। फिर इसको जैसे एड्रेस को करोगे सेव नेक्स्ट करोगे, ठीक है। कोई चीज़ें छूट जाती है तो उसका आ जाएगा ऐसे, जैसे इस साइड आ गया पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो इसमें आ जाएगा पर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसके इसमें। बाकी ये चीज़ें भर रखी है, ऐसे एक सर्विसमैन हो या नहीं हो आप इसको भरना है। फिर आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट देते हैं उसको यूएस करके फिर आगे भरना है। फिर आपने कभी डिवेल्ट हुए हो क्या उसके बारे में दिखोगे, ठीक है। ईबीसी होता है, बेसिक इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास होता है, तो वो उससे आपको हो क्या, क्या आपने एम्प्लॉय, हाँ अभी करंट में एम्प्लॉय हो क्या रेलवे के, उसके बारे है। ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछ रखा है, यदि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो बाकी एप्लीकेबल नहीं है। आपने यदि कर रखा है रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो उसका डिटेल दोगे, जैसे यहाँ पे इसका है तो इसने कर रखा है तो यस कर रखा है।
डिसिप्लिन की ज़रूरत, ट्रेड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कब से कब तक करा था, ट्रेनिंग डेट दे रखा है, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन दे रखा है 11 महीने 30 दिन का। फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है क्या, तो यस हो गया है। सर्टिफिकेट नंबर ये हो गया। फिर आपका सर्टिफिकेट डेट हो गया। टोटल मार्क्स जो कितने लेके आया था, टोटल मार्क्स पेपर हुआ था 400 का, उसमें से 365 नंबर लेके आया था। आगे ये बैंक डिटेल हो गया, ठीक है। आप खुद से अपना, बाकी ये सारी चीज़ें हो गई। तो डिटेल हो गया, आपका बैंक का डिटेल होगा, ठीक है। इसको सारा कुछ सेव करके फिर आप सेव करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे। आगे जो आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन का आ जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन जो है 10th बेस पे है, तो ये 10th ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ रहा है। आगे भी यदि आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पे आओगे। क्वालिफ़िकेशन पे आगे जैसे ITI करना चाहते हो तो ITI के बारे सारा डिटेल भरोगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस पर ITI का भी ऐड कर दिया, ठीक है। ITI का देखो क्वालिफ़िकेशन में जैसे इस पर ट्रेड का बेसिकली सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है, बाकी सारा का मैंने डाल दिया है, ठीक है। इस पर जाके क्या करूँगा, अभी ऐड करता हूँ। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो 2 चीज़ें ऐड हो गई। कुछ चीज़ें एडिट करनी है तो एडिट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। साइड पे यहाँ जाओगे, जैसे परसेंटेज नहीं दिखा रहा है इस पर, तो ये चीज़ें अपडेट नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। बाकी और चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या करोगे, आप नेक्स्ट करोगे तो प्रोफाइल का आएगा, प्रोफाइल डिटेल में आ जाओगे, ठीक है। ये आ गया फ़ोटो का, सिग्नेचर का। फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है तो मैं फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट कर देता हूँ। इस पर दे रखा है, साइज़ दे रखा है, ठीक है। ये आपका साइज़ है फ़ोटो का, जैसे 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटो। और सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपका है 30 से 50 KB के बीच का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बना लेता हूँ, फिर उसके बाद अपडेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ें क्या है, जैसे आप फ़ोटो चीज़ देते हो ना, तो फ़ोटो में क्या है, फ़ोटो जो होना चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये साइज़ दे रखा है, तो आप 50 से 100 KB के बीच में करके इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा है इसमें, फ़ोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। फ़ोटो जैसे देखोगे आप वाइट बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है। तो आगे जैसे ये सारा चीज़ अपलोड हो गया है, फ़ोटो और सिग्नेचर, तो आगे मैं करता हूँ सेव करूँगा, ठीक है। फिर आगे ये चीज़ सेव हो गया। अब नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट में आता है तो फिर ये पोस्ट का आपका सेलेक्ट करने का है, ठीक है। तो इसमें पोस्ट का कैसे सेलेक्ट करने का है, इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के, कैसे कैसे करके भरना है, उस चीज़ को लेकर डाउट है। तो ये चीज़ें बेसिकली हैं टोटल, जो उस जोन में आप जिस जोन में भर रहे हो उस जोन की टोटल ये हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे आपका जो काम मिलेगा ग्रुप डी में क्या होता है, ग्रुप डी मतलब जैसे 4th ग्रेड की नौकरी हो जाती है, तो उसके हिसाब से जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, बट आपसे बस प्रायोरिटी मांगी जा रही है, आप कहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहते हो, कि कहाँ पे आप काम करने के लिए इच्छुक हो पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 10 से ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको सारे को सेलेक्ट करना है, एक भी ऐसा नहीं है कि छूट जाए बोल के, ठीक है। क्योंकि इसमें अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक प्लस, मतलब वो सेलेक्ट हो जाएगा। जोन पोस्ट टू अप्लाई, क्लिक आइकन टू रिमूव द सेलेक्ट पोस्ट, ड्रैग द पोस्ट टू रीअरेंज द पोस्ट सीक्वेंस। वो आपको जैसे चाहिए, जिसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। जैसे आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले वर्कशॉप को सेट करता हूँ, ठीक है। जैसे इस पे है PLW असिस्टेंट वर्कशॉप, तो इसको सेलेक्ट किया तो ये इस साइड आ गया, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गई। फिर मैं दूसरा एक सेलेक्ट करता हूँ SNT की, ठीक है, NR असिस्टेंट SNT करके, तो ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई। तो फिर आप जैसे मार्क्स के हिसाब से लेके आते हो, 100 लोग 100 सीटें यदि यहाँ पे होंगी और आपका 100 नंबर के मतलब 100 लोगों के भीतर रहते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे जाएगी, तो आपका जो है वो इधर ही सिलेक्शन होगा। यदि आप उससे बाहर रहते हैं तो फिर वो दूसरे नंबर पे आओगे, फिर दूसरे नंबर पे 200 400 ऐसे सेलेक्ट रहेंगे। उससे भी ज़्यादा जाते हो तो फिर आगे जैसे आप ऐसे ही आप जो भी सेलेक्ट करोगे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर रीअरेंज करना चाहते हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये चीज़ को ऊपर लेके जाना है तो ये आ गया ऊपर, इसको नीचे लेके जाना है तो ऐसे ले गए। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से है, जो आज जिस चीज़ पे आप प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें दिखा रहे हैं आपके। इसको भी सेलेक्ट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। टोटल इधर 9 है और इधर 10 है, ठीक है। सॉरी,
10, हाँ तो मतलब टोटल जो है 20 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो जोन है, चंडीगढ़ जोन में ये 20 टोटल आ रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से अलग अलग जोन में भरोगे तो वहाँ पे पोस्टें हैं नहीं है उस चीज़ों की, तो वहाँ पे हो सकता है आपको कम आए, हो सकता है, क्योंकि कुछ बहुत सारी पोस्टें जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल के 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो एनआर असिस्टेंट लोको सेड का आ गया, पीएलडब्ल्यू असिस्टेंट लोको। अब चंडीगढ़ के नियरेस्ट में क्या है ना, चंडीगढ़ में जैसे चंडीगढ़ भरते हो तो कपूरथला करके है, तो वहाँ पे क्या है, रेलवे की जो है कोच फैक्ट्री है, तो उसके हिसाब से बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग मिल जाती है। अब बाकी जोन्स पे जाओगे वहाँ हर जगह पे कोच फैक्ट्री नहीं है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से काम का जो एरिया है वो भी चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कम मिले। बाकी जनरली ये आपको प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस मांगा है, जिसमें आप जाना चाहते हो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करना है। आगे एक प्रोसेस और है, तो इसको करोगे आई एब एक्सरसाइज चेक करके, ठीक है, ईयर बाय करके, फिर जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो उस जगह का नाम लिखोगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद इसको सेव करोगे, फिर प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन आएगा। अभी देखोगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने क्या कराया, सबको सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। जितने भी आए हुए थे तो यहाँ पे 20 आए हुए थे, तो 20 को मैंने कर दिया है। इनको आप चाहो तो अरेंज कर सकते हो, जैसे इसको अरेंज कर दिया मैंने, नीचे आ गया, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आई हैव एक्सरसाइज करके, ये बेसिकली प्रेफरेंस है, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रेफरेंस है। आप जिस पोस्ट के लिए पे, मतलब जिस वर्कशॉप के लिए, या जैसे ऐसे जैसा आप प्रायोरिटी देते हो, प्रायोरिटी आपकी क्या है, किस चीज़ में आप जाना चाहते हो। कैरेज एंड वैगन में पूरा का कैरेज एंड वैगन का काम होता है, फिर वर्कशॉप में आ जाएगा पूरा उसका एसी का, एसएमटी का, फिर है, फिर उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का है, वर्कशॉप का है, ट्रैक एंड बस, ऐसे कर करके सब है। बाकी तो आप उसको जैसे चाहते हो उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद ये बॉक्स को फिल करना है, बॉक्स को फिल करने के बाद प्लेस का जैसे लिखोगे, तो प्लेस अभी क्या है, मुंबई का है, ठीक है। मुंबई मैंने लिख दिया प्लेस, आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो गया। इस चीज़ को क्या करोगे आप, एक बार सेव करोगे, ठीक है, ये सेव हो गया। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन कर दिया, प्रीव्यू एप्लीकेशन करोगे, यहाँ पे सारा कुछ आपका आ जाएगा, ठीक है, जो आपने भर रखा है। तो आपको चेक कर लेना है, एक बार खुद से चेक करना है ये सही है या नहीं है बोल के। सारे पोस्ट ये इसमें आ गए हैं, कौन कौन से कहाँ पे आपने प्रायोरिटी डाल रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करके दोबारा देख लो, कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप दोबारा इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। ज़्यादातर जो दिक्कत आने वाली है, आती है जनरली, तो ये पोस्ट को लेकर है, ठीक है। तो इसको प्रेफरेंस के हिसाब से जैसे मैंने भर दिया, ठीक है। तो इसमें सारे मैंने पोस्ट को प्रेफरेंस एक के बाद एक कर दिया, जैसी आपकी प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से आप भर सकते हो। फिर बाद में आपका कुछ एडिट करना है, जैसे मेरा एडिट करना था, ये वर्कशॉप वाला 5वें नंबर पे आ गया था, फिर मैंने उसको ऊपर कर दिया। फिर उसके बाद आई हैव चेकड रीचेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट करोगे, तो इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये आ गया, मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ इसको। ये आपका फाइनल सबमिशन हो गया। एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक करेक्शन, यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हो, इसके बाद क्या करोगे, करेक्शन आप नहीं कर सकते हो। इतना ही, फिर मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा सारा कुछ सही है। आप भी अपने हिसाब से देख लो, सही है। फिर ये सबमिट हो गया। ये उसके बाद पेमेंट का आएगा, ठीक है। पेमेंट का करने के लिए भी इसमें है, तो रिफ़ंड पॉलिसी दे रखी है इसमें। रिफ़ंड पॉलिसी देखना चाहते हो तो ये रिफ़ंड पॉलिसी हो गया। बाकी ये पेमेंट डिटेल है, यहाँ से आप जाके फिर यहाँ पे विद SBI पे पे जाओगे। यहाँ पे जैसे हम जाते हैं, आई एग्री करके करोगे, सारा कुछ इसमें मेंशन है। प्रोसीड करोगे तो ये आ गया। आप तो डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड का नंबर लिखोगे, ठीक है। इसमें आपका UPI का भी दे रखा है, तो UPI से पेमेंट कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ अभी UPI से पेमेंट। इस पर आपका अपना UPI डालोगे या QR कोड डालोगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस पर QR कोड पे डाल देता हूँ, तो इस पर QR कोड आ जाएगा, ठीक है। ये QR कोड आ गया, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने QR कोड स्कैन करके इस पर पेमेंट कर दिया दूसरे जगह से, आप खुद से भी कर सकते हो। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो आ जाएगा। फाइनली पेमेंट भी हो गया, ठीक है। इसमें देखोगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल करके आ गया। यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, पेमेंट फ़ी जो आपने दे रखा है, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, बैंक रेफरेंस नंबर, रिसिप्ट नंबर, अमाउंट जो पेड हुए हैं 500, जिसमें से आपका 4 एग्ज़ाम देने के बाद आपका 400 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको अकाउंट का स्टेटस, अकाउंट का पूरा डिटेल डाल, स्टेटस में आ गया पेड, ठीक है। इसका भी आप प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हो।
बाकी सारा फॉर्म तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।